हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। अब हम लोग फिर से हाजिर हैं क्लास लेकर आपके सामने। और हम लोग कौन सी क्लास कर रहे थे बताओ मेरे को। क्लास चल रही थी हमारी एक्टिव और पैसिव की। किस किस का क्लास चल रही थी बच्चों? एक्टिव और पैसिव की क्लास चल रही थी। और इस क्लास में हम लोगों ने इतने दिनों में बहुत कुछ सीख लिया है और आप लोगों ने बढ़ चढ़कर मेरे साथ भाग भी लिया है इस क्लास में। तो आज भी हम लोग वैसा ही करने वाले हैं। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के, पास्ट के और फ्यूचर के क्या खत्म कर लिए हैं। इनका जो फर्स्ट टेंस होता है सिंपल, वो खत्म कर लिया है ना। तो हमारा वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल का हमारा जो पहला सिंपल वाला होता है, सरल वाला होता है, वो हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या कर लिया है, हमने मॉडल वर्ब्स जो होते हैं उनके पैसिव वॉइस भी सीख लिए हैं, है ना। और इसके अलावा हमने क्या किया है, कल वाली क्लास में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस भी बनाकर देख लिया था और सीख लिया था, है कि नहीं है। तो मतलब बच्चों हम लोग ये सब कुछ जो है वो हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अब हम जो लोग हैं हम चलेंगे आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। तो आज हम लोगों को जो चीज़ें कवर करनी है वो हमें क्या कवर करनी है, देखो मैं क्या है क्लास में थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ ताकि हम लोग जो है क्वेश्चंस के लिए भी थोड़ा टाइम रख सकें, है ना। तो हम लोग आज क्या कवर करेंगे, आज की क्लास में हमें ये दो चीजें तो पक्का कवर करनी ही करनी है। पहला हमारा जो मॉडल वर्ब्स का थोड़ा रह गया था वो कवर करना है। ठीक है। रिमेनिंग पार्ट जो था हमारा, मतलब जो बच गया था वो कवर करना है। और उसके अलावा हमको क्या कवर करना है, हमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी कवर करना है आज में। ठीक है बच्चों। तो सब लोग क्या करेंगे, अपना कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाओ ताकि आप लोग रूल लिखते रहो और हम लोग जो है आगे चलते रहें साथ साथ। ठीक है। चलो, ये सारी क्लासेस के लिए क्लासेस है बच्चों, 8th 9th 10th 11th 12th हिंदी मीडियम जितने बच्चे हैं वो सब ये क्लासेस देखें। और ये सारी क्लासेस देख के एक्टिव और पैसिव हमेशा के लिए अपना क्या कर लो, एकदम चकाचक झकास बढ़िया कर लो। ठीक है। चलो चलते हैं आगे। सबसे पहले तो बच्चों हाजिर है आपके सामने आपकी अपनी फेवरेट चीज, जो कि क्या है, क्विज। क्या हाजिर है आपके सामने, क्विज हाजिर है। तो इसी की तरह आंखें बड़ी बड़ी कर लो, मटका लो, मुंह खोल लो और रेडी हो जाओ सर पे क्वेश्चन मार्क लेके क्विज के लिए। ओके चलो, रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। ईशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। जो ईशा है वो क्या कर रही है, वो गाना गा रही है। तो अब क्या करेंगे, हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे। थोड़ी सी हिंट देती हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। रूल लगाओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। डिस्कस तो अपन करेंगे ही, तो जो बच्चे नए आए हैं उनको नहीं पता होगा तो उनके लिए हम लोग डिस्कस कर लेंगे दोबारा। चलो देखो जल्दी से बताओ क्या आंसर है ईशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग का। हो गया है। चलो नेक्स्ट सवाल कहता है कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स। कि जो कृतिका है ना वो सब्जियां नहीं काट रही है, चॉप नहीं कर रही है वो। तो वो चॉप नहीं कर रही है तो बताओ जी उसका क्या पैसिव वॉइस बनाओगे। इसमें हमने नॉट डाल दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो नॉट डाल दिया है, तो कैसे करेंगे बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, बहुत ईजी है। कंफ्यूजन के लिए मैंने आपको बहुत कुछ दिया है यहाँ पर, बट देख लो कि क्या आंसर है इसका। ठीक है। चलो अब लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ईशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब कल जो हम लोगों ने अपना रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, रूल पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। वो क्या कहता है, वो कहता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, है ना। कहता है कि नहीं कहता है, तो वो क्या कहता है कि भैया जी ईशा जो है वो क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो हमें इसके पैसिव वॉइस में बीइंग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है।
और बीइंग के साथ क्या आ जाएगा, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो आ गया, और फिर अपना बाय आ गया, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है एक्चुअली में एक्टिव वॉइस में, और जो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में। चलो रूल आ गया सामने, अब तो बहुत इजी हो जाना चाहिए। अब क्या होगा हमारा, देखो इस सेंटेंस में, ये वाला जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, इस सेंटेंस में ईशा क्या है, सब्जेक्ट है ना, अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे वर्ब है कि नहीं है। चलो कन्वर्ट करें, मतलब परिवर्तन करें कर्ता का और जिस पर काम हो रहा है उसका। चलो आ जाओ, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे अ सॉन्ग, है ना, उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों, फिर हम लगाएंगे मैडम जी क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो अ सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है, अकेला है ना, अकेला है ना, एक ही है, अ सॉन्ग, तो ये सिंगुलर है। तो अब सिंगुलर के साथ मेरे को क्या लगाना है, इज लगाना है। चलो इज लगा दिया, फिर क्या लगाऊंगी मैं, बीइंग तो लगाऊंगी ही लगाऊंगी। बीइंग के बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है बच्चे संग, तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग, ये हो गया V3। ठीक है, कौन गा रही है, बाय ईशा। ठीक है, कौन गा रही है, ईशा गा रही है। तो आंसर क्या दिख रहा है बताओ, स्ट्रेट बताओ आंसर क्या दिख रहा है अपने को, आंसर अपने को दिख रहा है ऑप्शन चॉइस बी। ठीक है, जितने बच्चों ने ये किया है वो बहुत खुशी से बैठ जाओ, क्योंकि आप लोग सारी क्लास सुन रहे हो और बहुत मजे ले रहे हो। जिन बच्चों ने गलत किया या जो बच्चे अपने को नहीं मिले आज, वो ये रूल फटाफट से लिख लें। ठीक है, ये रहा आप लोगों के पास रूल, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, बस 1 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, हो गया टाइम। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स। कृतिका क्या कर रही है, वो सब्जियां नहीं काट रही है। तो रूल अपना सेम लगेगा, है ना, बस क्या होगा, नॉट ऐड हो जाएगा उसमें। तो अब देखो ये कह रहा है आर द वेजिटेबल्स, बेटा आर ये तो क्वेश्चन फॉर्म में बोल रहा है ना, तो क्वेश्चन तो अपने को नहीं चाहिए, अपने को बस नॉर्मल चाहिए परिवर्तन, सवाल थोड़ी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग चॉप्ड बाय कृतिका, तो ये तो इजी हो गया, बीइंग के पहले उन्होंने नॉट लगा दिया, और अपना आर भी है, अपना चॉप्ड भी है, कृतिका भी एंड में है, वेजिटेबल्स भी बिगिनिंग में है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन चॉइस बी, और ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके चलो अब देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले ना आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं थोड़ी सी अनाउंसमेंट्स, सो बेयर विद मी, फटाफट से ये अनाउंसमेंट बता देते हैं। क्या है बच्चों, कक्षा 12वीं के लिए हम लोगों ने हिंदी माध्यम की क्लास स्टार्ट करी है। ठीक है, तो हिंदी माध्यम का क्लास जो ये स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हो चुका है 21 सितंबर 2020 से। कब से स्टार्ट हो चुका है बच्चों, 21 सितंबर 2020 से। तो जितने बच्चे हैं 12वीं कक्षा के इस कोर्स में जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया अब तक, उनको मैं रोज रोज बोल रही हूँ बेटा ले लो, मिस हो जाएंगी क्लासेस। टाइम टेबल क्या है, सुबह 8 से 11 का टाइम टेबल है। 8 बजे रसायन विज्ञान, 9 बजे भौतिक विज्ञान, 10 बजे गणित, 10 बजे जीव विज्ञान, और 11 बजे आपका अपना अंग्रेजी का क्लास होगा। ठीक है, चलो इसके अलावा क्या हुआ है, क्लास 10 की भी हमने, मतलब कक्षा 10वीं की भी हमने हिंदी माध्यम की जो क्लासेस हैं वो बच्चे हमने स्टार्ट कर दी हैं, शुरू हो गई हैं वो भी। और ये जो है ये 14 सितंबर से शुरू हो चुका है। ठीक है, इसका क्या है, 6 बजे विज्ञान की क्लास है, 7 बजे गणित की है, और 8 बजे अंग्रेजी की कक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात ये है कि हमने जो नए कोर्स स्टार्ट किए ना, ये हमने इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है, कुछ बच्चों ने हमें बीच में ज्वाइन किया तो उनको पता होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो डाउट्स पूछते हैं, बट उनके डाउट्स के जवाब हम लोग जो है ना क्लास में दे नहीं पाते, क्योंकि हमें सब कुछ कवर करना होता है। और इसी के साथ साथ हम लोग हर बोर्ड के हिसाब से क्लास जो है नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब हम लोग हर बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम में अलग से क्लासेस करेंगे, आप लोगों को स्पेशल अटेंशन मिलेगा।
और हर लाइव क्लास के एंड में एक टाइम होगा जिसमें उस समय में आपके जितने डाउट्स हैं टीचर को आप वो सब बोलोगे खुद, और टीचर आपके वो सारे डाउट्स जो है वो आपको सॉल्व करके देगा, ठीक है। इसके अलावा आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए स्पेशल 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 क्लासेस होने वाली हैं। और बच्चे यहाँ पर क्या होने वाला है, रिवीजन, मोटिवेशन और एग्जाम की खबर सबसे पहले आपको मिलेगी। उसके साथ साथ गाइडेंस की भी क्लासेस होंगी, मतलब आपका मार्ग भी दर्शाया जाएगा, आपको भटक मत जाना रास्ते से। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो टीचर्स हैं, क्या है, जो टीचर्स हैं वो खुद आपको क्या बना के देंगे बच्चों, वो खुद आपको बना के देंगे नोट्स। क्या बना के देंगे, नोट्स। मतलब मैं जो भी क्लास में बोल रही हूँ वो खुद आपको नोट्स मिलेंगे। तो आप लोगों को नोट्स चाहिए, फटाफट से कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं के कोर्स को ज्वाइन करो डाउटनेट की ऐप पर और बहुत सारे मजे उठाओ, ठीक है। उसके अलावा होमवर्क दिया जाएगा आपको, आपके साथ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, जो पुराने आपके सवाल आए हैं किसमें, पुराने बोर्ड्स की परीक्षाओं में, वो भी आपसे डिस्कस होंगे। और हर हफ्ते और हर महीने आप लोगों की परीक्षाएं भी होती रहेंगी। अब ये जो क्लासेस है बच्चा पार्टी, वो कौन पढ़ाने वाला है हमको मैम, आखिर ये कोर्स क्यों हम लोग ज्वाइन करें। तो बेटा आपके जितने भी फेवरेट, दिल से चहेते, मन पसंदीदा टीचर है ना, जैसे कि विपिन सर भौतिक विज्ञान के, भूमिका मैम अंग्रेजी की, दीपक सर गणित के, चौबीसा सर रसायन विज्ञान के और पार्थ सर जीव विज्ञान के, ये सारे के सारे स्टार टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, आपके अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए ना इसके अलावा कि भैया इस कोर्स में क्या है क्या नहीं है, कब से शुरू हो चुका है, कैसे इसमें हम भागीदारी लें, कैसे हम इसमें फटाफट से भर्ती हो जाएं, आपको क्या करना है, फ़ोन नंबर पे या तो फ़ोन कर लो या फिर इस ईमेल पे हमको मेल ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8595563960 नंबर है और hello@doubtnut.com हमारा ईमेल आईडी है, ठीक है। चलो ये पता चल गया, अब चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ फटाफट से। तो हम लोग को क्या कवर करना है, हम लोग कवर करना है आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस और थोड़े मॉडल्स के रूल्स। तो बच्चों देखो, ये जो चीज़ें मैं आप लोग को हर क्लास में दिखाती हूँ कि नहीं दिखाती हूँ, है ना। तो ये जो है ये आपका बेसिक है, अगर इसमें आपने गड़बड़ कर दी तो पैसिव वॉइस आपका कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं ये हर क्लास में दिखाती हूँ। तो अपने को क्या करना है, अपने को ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसको फटाफट से या तो लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों, क्योंकि इसके बिना सेंटेंसेस बनाना बहुत मुश्किल है, वाक्य बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो है आई, ये सब हम कर्ता के लिए यूज करते हैं, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, कर्ता के लिए, माने कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हम किसके कब लिखते हैं, वाक्य की शुरुआत में जो हम लिखते हैं ना, लिख देती हूं मैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को हर एक चीज जो है वो क्लियर हो जाए। वाक्य की शुरुआत में तो फिर आप ये सारे प्रोनाउंस यूज करते हो, ये सारे सर्वनाम यूज करते हो। तो ये सब क्या है, हमारे सर्वनाम हैं, ठीक है। चलो अब ये सब हम कब यूज करते हैं, ये सब हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह, माने कि चीज की तरह जिस पर काम हो रहा है। तो ये कहां पर आते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने कल भी बताई थी, परसों भी बताई थी, रोज बता रही हूं, तब भी अगर गलती कर रहे हो तो बहुत पिटाई होने वाली है, बहुत गुस्सा करने वाली हूं मैं, ठीक है। तो वाक्य के अंत में ये वाले सारे आते हैं जो इस साइड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी सर्वनाम ही तो हैं, ये सारे हमारे सर्वनाम हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, जिस पर क्रिया कर्म या काम, आप जो बोलना चाहो वो हो रहा हो,
ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो हो गया है सब लोगों का ये चीज। अब क्या करेंगे, अब आप लोग चलते हैं आगे। ठीक है, आ जाओ बेटा जी वापस से मॉडल्स के रूल पर। तो कल हम लोगों ने मॉडल सिर्फ मॉडल अकेले किए थे, मतलब कि कल हमने देखा था शुड, मस्ट, हैव, कैन, कुड, माइट, ये सब देखा था ना, बस विल, शैल, ये सब देखा था। और हमने वो रूल क्या देखा था, वो रूल भी लिख लेते हैं यहाँ पर। वो रूल हम लोगों ने देखा था कि शैल बी हो जाएगा, है ना, पैसिव वॉइस में विल बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों, और हो जाएगा कैन बी हो जाएगा, इसके साथ साथ मस्ट बी हो जाएगा, ऐसे ही कुड बी हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही बाकी जो है वो हो जाएंगे। अब हमको क्या देखना है, थोड़े ना हम अलग तरीके से भी किसको यूज करते हैं, मॉडल्स को यूज करते हैं। तो अब हमें वो देखना है, अगर आपके एक्टिव वॉइस में, मतलब कि आपके काल वाले में, टेंस वाले में शुड हैव लिखा हुआ है, या किसी भी मॉडल के आगे उन्होंने हैव लगाया हुआ है। ठीक है, मॉडल सबसे पहली बात तो हैज नहीं लेते। ठीक है, क्या नहीं लेते बच्चों, हैज नहीं लेते मॉडल। तो अगर वो हैज नहीं लेते हैं और आपको उनके आगे हैव लिखा हुआ मिलता है और आपको उस वाक्य को परिवर्तन करना है, उस वाक्य का कन्वर्जन करना है, तो बच्चे आप उस हैव के आगे सिंपल सा रूल है, बीन लगा दोगे। ठीक है, क्या लगा दोगे, बीन लगा दोगे। चलो ये रूल भी हम लिख के याद कर लेते हैं। ये तो हमारा ये हमारा नॉर्मल मॉडल कन्वर्जन है, जिसका मतलब क्या है कि जो भी आपको मॉडल मिलेगा, शैल मिलेगा, विल मिलेगा, कैन मिलेगा, मस्ट मिलेगा, कुड मिलेगा, इन सबको आपको बी लगाना है इन सब के आगे। ठीक है, क्या लगाना है हमको, बी लगाना है, बी और ई लगाना है। बट यहाँ पे रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। अगर आपके एक्टिव वॉइस में शुड हैव लिखा है, मस्ट हैव लिखा है, और क्या लिखा है इसके अलावा, ऐसे ही कैन हैव लिखा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट होके बच्चों, ये सब कन्वर्ट होके परिवर्तन हो जाएगा इनका, शुड हैव बीन, could have been, must have been। ठीक है, और इस तरीके से हमारे जो वाक्य हैं वो चलते रहेंगे। क्या होता रहेगा, वाक्य चलते रहेंगे। फाइन, चलो अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़े से वाक्य देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई शुड हैव स्टार्टेड अ जॉब, कि मेरे को जो है एक जॉब जो है वो ले लेनी चाहिए थी या शुरू कर देनी चाहिए थी। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, शुड और हैव दिख रहा है। अब इसी का जब मैं परिवर्तन करूंगी पैसिव वॉइस में, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, देखो जॉब पहले आ गया, ऑब्जेक्ट पहले आया कि नहीं आया, फिर आया शुड हैव बीन, बस वही चीज चेप दिया ऊपर वाला शुड हैव बीन, और फिर V3 आ गया, स्टार्टेड, और बाय मी हो गया। ठीक है, चलो क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, एक सेंटेंस ले लेंगे फटाफट से और उसका हम लोग परिवर्तन करेंगे। ठीक है, चलो यहीं पे कर दे, यहीं कर देते हैं।
ओके, चलो बच्चों सवाल आ गया आपके सामने, परिवर्तन करके दिखाओ मेरे को इसका। चलो बच्चों बहुत इजी है, बस रूल देखो, नीचे ही रूल लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। बाकी आपको ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, सब्जेक्ट को पीछे लाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्या यूज करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, कमेंट कर दिया आप लोगों ने आंसर्स? बेटा ये यू प्लेड बास्केटबॉल लिखा है बेटा, गलत है। रूल देखो बच्चे, रूल देखो। क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आया मेरे को। जिन बच्चों ने गलत लिखा है बच्चे, एक बार रूल लिख देती हूँ, नेक्स्ट आप लोग सही से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। चलो, ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्या आएगा हमारा? मॉडल वर्ब आएगा। इरेज कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल वर्ब आएगा ना बच्चा पार्टी? ठीक है जी, आ गया जी। फिर क्या आएगा हमारा? मॉडल वर्ब के बाद आएगा बीन। यहाँ पे हम लोग पहले हैव लगाएंगे ना, राइट, तो हैव आएगा पहले, फिर आएगा बीन। बीन आ गया, शुड हैव, ये शुड हैव बीन इस तरीके से आ गया। फिर आएगा V3 और फिर क्या आएगा हमारा? बाय प्लस ऑब्जेक्ट है वहां पे, तो यहाँ क्या आएगा बच्चे? सब्जेक्ट। लो जी, रूल है। अब एक सेकंड में दोबारा से लिख के दे दो मेरे को, रूल आ गया आप लोगों के सामने, जल्दी से लिख के दे दो। बेटा हैज क्यों लगा रहे हो? हैज तो मैंने लगाने के लिए बोला ही नहीं है। जब भी आप मॉडल लगाओगे, रूल देखो, मॉडल लगाओगे हैव ही आएगा, हैज आएगा ही नहीं। क्या नहीं आएगा? हैज आएगा ही नहीं। चलो बहुत टाइम हो गया, लिख देते हैं अब फटाफट से, फिर मैं आप लोगों को दूसरा सवाल दे दूंगी। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या आएगा? बास्केटबॉल पहले आ जाएगा, क्योंकि बास्केटबॉल मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर मेरा शुड क्या हो जाएगा? शुड तो शुड रहेगा, हैव भी हैव रहेगा, बस मैं पैसिव वॉइस में बीन ऐड कर दूंगी। फिर आ जाएगा प्लेड, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय यू। जितने बच्चों ने सही किया है अपने लिए क्लैपिंग कर दो, बहुत बढ़िया है। चलो अगले सवाल पर चले, सारा मिटा दिया मैंने। अगले सवाल पर चलते हैं जल्दी से। लो जी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब चेंज करो, इसको परिवर्तन करो इसका।
हुआ बच्चों? कुछ किया अब तक कि नहीं किया? आंसर्स लिख दिए हैं, चेक कर लूं? बेटा ही लंच मस्ट हैव बीन ईटन बाय शीला, ही क्यों लिखा है बेटा? ये बताओ पहले तो। शी मस्ट हैव बीन ईटन बाय शीला, ये क्या लिख रहे हो बेटा? एक बच्चे ने सही लिखा है, चलो ये डिस्कस कर लेते हैं, मतलब हमें पूरा क्लैरिटी नहीं मिला इसमें, सब कुछ अच्छे से समझ नहीं आया है। तो देखो, शीला क्या है? मेरा सब्जेक्ट है ना। मस्ट हैव मेरा यहाँ पर वर्ब है, और ये मेरा मॉडल है, और ये मेरा क्या है? V1 V3 है, मतलब कि मेरा क्या है? ये मेन वर्ब है। और हर लंच क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा बच्चों? पहले आएगा, तो हर लंच आ गया। हर लंच मस्ट हैव बीन ईटन बाय शीला। बस यही तो करना था अपने को, रूल के हिसाब से तो चलना था अपने को। मतलब मैंने रूल हटा दिया, आप लोगों ने गलत लिखना चालू कर दिया, ये तो गलत बात है ना। बस मैंने पोजीशन ही तो चेंज करी है सबकी। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। He could have filled the form, वो क्या कर सकता था? फॉर्म तो भर सकता था ना। बेटा जो लिख रहे हैं हर नहीं शी आएगा, बेटा शी नहीं आएगा। देखो यहाँ पर वही आप लोग क्या हो रहे हो? कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पर क्या है? मेरे को हर लंच जो है वो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पूरा ऑब्जेक्ट। तो मुझे बस ये उठाकर यहाँ डालना है। हर की जगह शी तब आएगा जब क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखो, मैं आप लोग को एक सेंटेंस देती हूँ, उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है? तब तक आप लोग मुझे ये करके दो। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो? ध्यान से सुनना, अब बता रही हूँ मैं, क्लियर कर रही हूँ। रुको, सेम सेंटेंस ही लेते हैं, अलग नहीं करती हूँ मैं। मैंने क्या लिखा है? शी मस्ट हैव रिटन अ लेटर टू हर, ठीक है? शी मस्ट हैव रिटन अ लेटर टू हर। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें ऑब्जेक्ट तो ये है, तो ये टू हर यहाँ पर क्या है? एडेड है। तो देखो हम क्या है ना, ऐसे केस में टू हर को यहाँ पर टू हर ही रखते हैं, मतलब या फिर हम इसको जो है चेंज नहीं कर पाएंगे ज्यादा। ओके, तो
तो ये देखो मैंने वही लिख दिया, मैंने वो शी नहीं लगाया इस सेंटेंस में क्योंकि मेरा क्या है कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैंने बाय हर लगाया ही नहीं। ये वाला जो शी है मेरा सब्जेक्ट का, ये जब यहाँ जाएगा तो ये क्या बनेगा, तो ये हर बनेगा। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सेंटेंस में हर है तो मैंने लगाया ही नहीं, क्योंकि भाई क्या हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, समझ नहीं आएगा, तो मैंने लगाया नहीं। मैंने आपको क्या बोला था कि ऐसा भी होता है कि हम लोग सब्जेक्ट जो है एंड में हटा सकते हैं पैसिव वॉइस में, तो मैंने वही चीज यहाँ पर कर दी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया, मैं चेक कर लूं। चलो चलो बहुत बढ़िया, बच्चों ने दोनों ही जवाब दे दिए थे मेरे को, बहुत सही चीज है ये। He could have filled the form, ये क्या हो जाएगा, तो फॉर्म पहले आ जाएगा, है ना। The form could have आ गया, सेम। मुझे क्या ऐड करना है इसमें, बीन ऐड करना है। जिन बच्चों को नहीं समझ आया, बीन ऐड करना है बस। बाय ही, अब ये वाला जो ही है मेरा, ये वाला जो ही है ये हो जाएगा यहाँ आके हिम। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, राइट, यहाँ पर ये शुरुआत में है, यहाँ पर ये आखिर में आ रहा है, यही वाला आ रहा है, कोई अलग नहीं आ रहा है। बस ये ध्यान रखो, ये वाले का जब मैं परिवर्तन करूंगी यहाँ पर तो ये बदलाव आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, वरना नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब ये आखिर में आ गया है तो मैंने बदलाव कर दिया। ठीक है, चलो हो गई ये चीज क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो हमें मॉडल वर्ब का ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया है। अब हमें क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करना है। तो कल हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लिया था, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा होता है बच्चों, जो भूतकाल का दूसरा काल होता है ना, जिसमें क्या होता है कि पिछले टाइम में, जैसे लास्ट ईयर कोई चीज थोड़े टाइम के लिए लगातार चले जा रही थी, है ना, तो वो जो लगातार चले जा रही थी वो चीज आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाती है। जैसे कि देख, ये वाला वाक्य देखो, ये वाला वाक्य क्या कहता है, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, कि वो क्या कर रहा था, वो एक गाड़ी चला रहा था। आप लोग भी जाते हो गाड़ी पे ट्रिप्स पे, है ना, तो वो क्या कर रहा था, वो भी एक गाड़ी चला रहा था। अब वो भूतकाल में चला रहा था, भूतकाल में ही उसने चलानी बंद कर दी, तो ये जो वाक्य है मेरा पूरा भूतकाल का हो गया और कॉन्टिन्यूअस टेंस का, लगातार वाले टेंस का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मेरा संकेत होता है, संकेत होता है रहा था, कर रही थी, तो ये मेरे संकेत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका रूल देख लो। अब ये रहा इसका रूल आपके सामने, क्या होगा, पहले आएगा अपना ऑब्जेक्ट, जो कि भाई पैसिव वॉइस में तो आता ही आता है, फिर क्या आएगा अपना वॉज और वर में से कोई एक। तो मैंने समझाया था आप लोगों को, वॉज आएगा सिंगुलर नाउन के साथ या सब्जेक्ट के साथ। तो जब आपका कर्ता जो है, जो आपका कर्ता है उस वाक्य में, जब वो अकेला होगा ना बच्चों, तब आएगा वॉज। वर कब आएगा, वर आएगा जब हमारा जो सब्जेक्ट है या नाउन है वो प्लूरल होगा, मतलब कि जो हमारा कर्ता है वो दो या दो से अधिक होंगे। दो या दो से अधिक माने दो या दो से ज्यादा होंगे तो आप वर लगाओगे। ठीक है, ये चीज अपने को पता चल गई, क्लियर हो गई। रूल अपने को दिख रहा है, वॉज वर लगाना है, बस इज एम आर की जगह वॉज वर लगाना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, बाकी सब सेम है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही यहाँ पर रूल आता है। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो इसका। ठीक है, ले लिया है, फाइन, रूल भी लिख लिया है, दोबारा कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
इसके पहले बस मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जो भी हमारा ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस माने कि जो हमारा ये लगातार वाला जो काल होता है जो बताता है, इसमें हमारा जो पैसिव वॉइस है ना बच्चों, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और मॉडल कॉन्टिन्यूअस का नहीं होता है। बेसिकली हमारा जो भविष्य का लगातार चलने वाला टेंस होता है ना, उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, उसका पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमको बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही देखना था, जो हमने देख लिया। चलो अब चलो आगे चलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या था अपना? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल था ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आ जाओ, अब वाक्य देती हूँ आपको, हिंदी में देती हूँ, ठीक है। थोड़ा इजी दूं या मुश्किल दूं? क्या है आप लोगों का? एक बार में मुश्किल दे देती हूँ ना, ऐसा कर लेते हैं। चलो मुश्किल दे देते हैं, फिर इसको भी हटा देते हैं। लो जी, वाक्य आ गया आप लोगों के सामने, ठीक है। अब इसका मैं आप लोगों को, ठीक है, इंग्लिश वर्जन दे देती हूँ ताकि आप लोग इसका पैसिव मेरे को बना के दे सको, ठीक है। तो दुनिया में जो है, इसको क्या करते हैं अपन लोग, इसको बिगिनिंग में ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, आप लोगों के सामने आ गया है बहुत भयंकर सा वाक्य, बनाओ इसकी इंग्लिश। ठीक है बेटा, ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, उसको मैं ड्राइवर्स लाइसेंस भी बोल सकती हूँ। आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस लिखना है, आप लोग लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम लोग, पर्टिकुलर उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस को ड्राइवर्स लाइसेंस भी कह सकती हूँ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब उसका मतलब क्या होता है कि भैया ये ड्राइवरों का लाइसेंस है, बस। अंग्रेजी को हिंदी में जो बोलना है वैसे कर रही हूँ मैं। बनाओ बनाओ, ये वाक्य बनाकर दो मेरे को जल्दी से। बेटा बहुत कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, यही तो मजा है। चलो एक हिंट दे देती हूँ, ठीक है, एक छोटी सी हिंट दे देती हूँ, फिर लिख के देना मेरे को।
ये चेंज नहीं होगा, ये परिवर्तन नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। ये सेंटेंस की शुरुआत में ऐसे का ऐसा ही आएगा। चलो अब कर दो, बहुत इजी हो गया। अब तो बस हमें क्या करना है, बस इसमें बदलाव लाना है। अब आप लोग कह रहे हो मैम बहुत हार्ड हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है ना, बोल रहे हो ना। चलो हेल्प कर दो। और चलो यहाँ पर आप ड्राइवर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस जो बोलोगे, इसको आप एस भी लगा सकते हो आगे, क्योंकि मैंने पीपल बोला है। अपने हिसाब से एक एस लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो सेंटेंस बनाते हैं, हेल्प कर देती हूँ आप लोगों की, साथ साथ करना मेरे सब लोग, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। रूल ऊपर लिखा हुआ है, बस हमें रूल को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है बेटा। रूल को बस सिंपली फॉलो करना है। चलो कौन से कलर से लिखूं बताओ, ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है, ऑल ब्लैक। चलो ऑब्जेक्ट आया। अब देखो बच्चे, सबसे बड़ी बात मैंने आपको समझाया ना कि सेंटेंस में, वाक्य में कुछ समान होता है जो सिर्फ जुड़ा हुआ होता है, उसमें बदलाव नहीं होता। तो ऐसे ही जो ये है ना मेरा पूरा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसमें क्या नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। इसमें आपको कोई वर्ब दिख रहा है, कोई क्रिया दिख रही है पूरे में, इन द वर्ल्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, क्रिया तो है ही नहीं। तो जब क्रिया नहीं है तो क्या बदलोगे, कुछ भी नहीं बदल सकते, तो ये तो पैसिव वॉइस में आएगा ही नहीं ना, दिमाग। चलो ये चीज मेरे को सीधा सीधा सेम चेपनी है। इन द वर्ल्ड, संसार में, दुनिया में, एक टाइम पर, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां तक ये चीज डिट्टो चेप दोगे। फिर क्या आता है, पीपल वर बाइंग ड्राइवर्स लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो अब हमको क्या लिखना है, ये ड्राइविंग लाइसेंस पहले आ जाएगा। लो जी, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइवर्स लाइसेंस, जो बोलना है बोल दो। है कि नहीं है। अब बताओ, ड्राइविंग लाइसेंस पहले आ गया, अब तो बहुत इजी हो गई ये चीज, है ना। चलो अब बता दो एक बार आगे। चलो हो गया बच्चों, कर दिया आप लोगों ने कमेंट्स। चलो बच्चों कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस मेरा ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, तो ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया, पहले लिख दिया, बात खत्म हो गई। इसके बाद मुझे क्या करना है, बस यहाँ पर इसको मैं प्लूरल यूज करूंगी। क्या लिखना है मेरे को, बाइंग। तो बाइंग क्या क्या हो जाएगा बच्चों, बाइंग का हो जाएगा मेरा V3, वर बीइंग बॉट बाय पीपल। लो जी बन गया, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस सेम सेंटेंस को वही सिंपल उल्टा करके लिख दिया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से। ड्राइविंग लाइसेंसेस वर बीइंग बॉट बाय पीपल। लोग क्या है, खरीद रहे थे, ले रहे थे, और यहाँ पर भी लोग वही कर रहे हैं,
ये वाली चीज जो है मैंने पूरी बदली ही नहीं। मुश्किल है, काफी मुश्किल है, और आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना ऐसे ही मजे लेते हैं वो लोग, तो यही मजे मैंने ले लिया और आपको बहुत मुश्किल लग गया। फटाफट से देखो, लॉजिक सेम है। ऑब्जेक्ट मैंने लगा दिया पहले, रूल लगा दिया, वर्ब, बीइंग लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाय लगा दिया, और सब्जेक्ट जो मेरा था, पीपल यहाँ पर थे ना जो लोग खरीद रहे थे, वो मैंने पहले लगा दिया। लो जी, बस हो गया। चलो रेडी हो सब लोग? अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग क्विज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? चलो फटाफट से चलो, रेडी हो जाओ सब लोग क्विज के लिए। क्विज के लिए आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ कहता है, आयशा बॉट अ बाइसिकल। आयशा बॉट अ बाइसिकल, तो सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को बदलो पैसिव वॉइस में। सिंपल पास्ट को बदलोगे पैसिव वॉइस में तो क्या आएगा? चलो हो गया ये, अगले सवाल पर चलते हैं। ही रीड्स अ नॉवल, वो क्या करता है? वो एक बेटा सिंपल प्रेजेंट है। चलो हो गया ये, दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं। अब कर लेते हैं इनको डिस्कस। आई होप आप सब लोगों ने ठीक ठीक किया होगा। ये क्या है बच्चे? सिंपल पास्ट है। क्या है? सिंपल पास्ट है ना। तो सिंपल पास्ट में हम लोग का रूल क्या होता है कि हम लोग वॉज या वर के साथ क्या लगा देते हैं बच्चे? V3 लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, अ बाइसिकल वॉज बॉट बाय आयशा। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन चॉइस सी हो गया। यहाँ पर वॉज के साथ V1 लगा हुआ है तो ये गलत है। यहाँ पर वॉज के साथ दोबारा से V1 लगा हुआ है तो ये गलत हो गया, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल प्रेजेंट है, ही रीड्स अ नॉवल। तो सिंपल प्रेजेंट में हमको क्या करना है? इज, एम, आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म डालना है। तो यहाँ पर देखो, अ नॉवल इज रेड, अ नॉवल इज रेड बाय हिम। एक सही दोनों है, इज के साथ V3 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो एक में बाय हिम लिखा है, एक में नहीं लिखा है, और सही बेटा ये दोनों ही है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन चॉइस सी। क्योंकि मैंने कहा था ना, जरूरी नहीं है हम लोग कर्ता को लिखें, जरूरी नहीं है हम लोग सब्जेक्ट को लिखें, ठीक है? चलो आज की क्लास हुई, थोड़ा मुश्किल सवाल दे दिया मैंने, सब लोगों का दिमाग घूम गया, बट बेटा जी मुश्किल सवाल तो मैं दूंगी ना ऑब्वियसली। आपने कहा था मैम हार्ड दो, हार्ड दो, हार्ड दो, मैंने बहुत हार्ड दे दिया आप लोगों को, ठीक है? चलो कल करेंगे अपन लोग इससे आगे। जो भी कंफ्यूजन है कमेंट में लिख देना, कल मैं उन सबको टेकअप कर लूंगी। ओके चलो बाय, सी यू टुमारो 1 o'clock, टाटा।